नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। मनरेगा को लेकर कांग्रेस देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी वीबी जी राम जी जन जागरण अभियान चलाएगी। मनरेगा को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने लोगों से राइट टू वर्क का अधिकार छीन लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। प्रदेश में भी कांग्रेस मनरेगा को लेकर गांव-गांव तक जाएगी। वहीं कांग्रेस के आंदोलन का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से भी रणनीति तैयार कर ली गई है। वीबी जी राम जी को लेकर बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। तो कांग्रेस के मनरेगा को भाजपा के जी राम जी में बदलने के बाद नए साल में सियासी में ये हॉट मुद्दा बन गया है। बताते चले कि सोमवार को प्रदेश कांग्रेस ने चंडीगढ़ में मीटिंग करके मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में अभियान शुरू करने का फैसला लिया। तो बीजेपी की तरफ से सीएम नायब सिंह सैनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की आपत्ति और अभियान पर निशाना लगाए। गौरतलब है कि कांग्रेस शासन में 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 100 दिन का गारंटी रोजगार देने के लिए मनरेगा का कानून बनाया था, जिसे अब मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी का नाम दिया है और इसी मुद्दे पर दोनों सियासी दलों में संग्राम छिड़ गया है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा दें। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा पर चलने से पहले खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मनरेगा यानी महात्मा गांधी के नाम से शुरू हुई कांग्रेस की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बीजेपी के विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी जी राम जी में बदलने से दोनों दलों में सियासी महाभारत का सीन तैयार होता दिख रहा है। कांग्रेस इसे ग्रामीण रोजगार गारंटी को खत्म करने की साजिश बता रही है, तो बीजेपी 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रही है। हालांकि इस योजना का नाम बदलने के बाद कुछ बड़े पत्रकारों के लेख भी छपे हैं, जिनमें 100 दिन तो रोजगार मिला नहीं, 125 दिन कहां से मिलेगा लिखा गया है। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने चंडीगढ़ में सोमवार को बड़ी मीटिंग कर अभियान छेड़ने का फैसला लिया, तो सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाने लगाए। भाई, आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था, कह देना चाहिए था। सुझाव तो है नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर प्रदेश के लोगों की कोई बात रखनी हो, आपके सामने विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में 2 फरवरी 2006 में ये योजना नरेगा के तहत देश के 200 जिलों में लागू की गई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी थी। 2008 में इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया और फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे मनरेगा कर दिया गया। यानी कांग्रेस के गांधी जी को बीजेपी सरकार ने जी राम जी का नाम दे दिया है। दूसरा जो आज हमने पूरे हरियाणा के सभी विधायक साथी, सांसद साहिबान और आपके जिला अध्यक्ष महत्वपूर्ण जो सब लोग आए हमारी पार्टी के उम्मीदवार, उन सब साथियों से जो एक मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम दिया है, और क्यों देना पड़ा ये कार्यक्रम आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो कानून आदरणीय सोनिया जी के चेयरपर्सन में बनाया गया था, जो कानून आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, गरीब के रोजगार की जो गारंटी थी, उसको जो भाजपा सरकार ने ख़त्म करने का जो काम किया है,
यानी गांधी के राम। अब मौजूदा हालात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन गरीब परिवारों के लिए मनरेगा और अब जी राम जी पर महाभारत हो रही है, उन परिवारों को अभी पूरी जानकारी ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपने सरकारी अमले से ग्रामीण क्षेत्रों में जी राम जी को समझाने के लिए वर्कशॉप भी करवाई हैं। दोनों दलों की सियासी लड़ाई में किसी ने मजाक में कहा भी है कि राम जी अयोध्या में आने के बाद अब गांव में भी आ रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो मनरेगा का नाम बदलने के बाद अब सियासी जंग जो है वो छिड़ गई है। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र कथुरिया जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, मनरेगा का नाम बदला, इसके बाद सियासी जंग छिड़ गई है, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, अब जनता के बीच भी जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस का विरोध सैद्धांतिक है या राजनीतिक मजबूरी? देखिए सत्यम, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, यूपीए होती थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2005 में मनमोहन सिंह चूंकि प्रधानमंत्री थे, पहला उनका एक बहुत बड़ा फैसला था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिया। उसके बाद आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये भी कांग्रेस लाई। और एक उसके बाद रोजगार को लेके एक बड़ा फैसला ये हुआ कि नरेगा पहले नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा नाम था जब 2006 में ये योजना शुरू गई थी। आरटीआई के बाद आरटीई और फिर नरेगा, और फिर 2008 में ये योजना पूरे देश में लागू की गई थी। शुरू में 200 जिलों में हुई थी। उसके बाद 2009 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, मनमोहन सिंह की सरकार रिपीट हुई थी कांग्रेस की। तो उसके बाद चूंकि मई में चुनाव होते हैं, मई में, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर इस योजना का नाम इन्होंने महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया था, क्योंकि दोबारा से रिपीट हुई थी सरकार, तो गांधी जी का नाम जोड़ा था। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अधिनियम था जो। देखिए 3 बड़े काम किए थे कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जो ये एम्प्लॉयमेंट का, मनरेगा का ये प्रोजेक्ट लेकर आई थी, बहुत बड़ा था। इनको लगता था कि इससे सियासी फायदा भी मिलेगा। भाई शिक्षा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और उसके बाद रोजगार का अधिकार। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तब बहुत गरीबी थी। देखिए आज हालात बहुत बदल गए हैं। आज गांव में मनरेगा को दरअसल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वोट चोरी के बाद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है बाउंस बैक करने का। कुछ राज्यों में या आगे चलकर चुनाव आएंगे तो कांग्रेस इस मुद्दे को, इसको अपना क्रेडिट मानती है कि मनमोहन सिंह के टाइम में 3 बड़े काम हुए थे, आरटीआई, आरटीई और मनरेगा। तो इसको एक सियासी हथियार बनाना चाहती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक के बाद एक कांग्रेस के दाव को फ्लॉप कर दिया और लगातार बीजेपी सफलता की ओर बढ़ रही है। सरकार 3-3 बार रिपीट हुई, दिल्ली में, हरियाणा में और कई जगह पे। और अब ये है कि संगठन भी बहुत मजबूत है बीजेपी का। आखिरकार कांग्रेस मुकाबला कैसा करे? तो कांग्रेस जो अपने अच्छे काम मानती है, जिनको लगता है कि एक सियासी दांव मतलब उनका एक कामयाब हो सकता है, तो वोट चोरी वाला मुद्दा भी अब पीछे छूट गया। तो मनरेगा को लेकर पार्टी आशान्वित है। उनको लगता है कि ये गरीब की बात है। लेकिन आपको बताऊं सत्यम, अब गांव के हालात बदल गए हैं। हम कितने रिपोर्ट्स देखते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस, कंपनियां अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्टोर खोलिए, वहां की परचेजिंग पावर बढ़ी है क्योंकि पैसा है। मैं आपको हरियाणा की बात बताता हूं, दिल्ली से सटा है सत्यम। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं, बहुत अमीर हो गए। गांव के लोगों की खेती तो करते ही हैं, लेकिन बच्चे पढ़ लिखे गए, बहुत सारे बच्चे आईएएस बन गए, एचसीएस बन गए, आईटी सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गांव में बहुत अच्छा हुआ है, आमदनी बढ़ी है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी। देखिए जो गरीब परिवार है, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, जो अर्ध शिक्षित है या अनपढ़ है, उनको पेट पे रोटी डालने के लिए इस तरह का रोजगार चाहिए। लेकिन अब गांव की संपन्नता हरियाणा में तो मैं कह सकता हूं कि गांव के लोग अब खेती भी करते हैं, उनके बड़े लोग बच्चे नौकरियां करने लगे हैं, आईएएस बन गए, अब तो एचसीएस बन गए, पुलिस में भर्ती हो गए, फैक्ट्रियां लगा ली, फाइनेंसर बन गए। अब पहले वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपनो इस मनरेगा को अपनी उपलब्धि मानती है और बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार है। उनको लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हथियार है, जो बीजेपी इस हथियार को फ्लॉप करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस इस बात पर अड़ी है। और आज तो प्रोग्राम भी हो गया कि पूरे देश में, हरियाणा में भी कार्यक्रम होंगे, भूख हड़ताल होगी,
जल्द से प्रदर्शन होंगे, एक लंबा प्रोग्राम आज छेड़ा गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है कि आप लोकसभा में बात उठाते क्योंकि राष्ट्रीय कानून है। तो फिलहाल दोनों तरफ से ये मतलब सियासी महाभारत का सीन तैयार दिखता है। ठीक है महेश जी, देखिए सियासी स्तर को साइड रखते हैं, जमीनी स्तर पर चलते हैं, क्योंकि देवेंद्र जी ने कुछ बातें जो कही हैं कि ग्रामीण स्तर में, यानी कि ग्रामीण जो लोग हैं वो मजबूत हो गए हैं पहले की तुलना में और परिवर्तन हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला गया है, इससे लाभार्थियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या मजदूरी जो पेंडिंग होती थी क्या वो समय पर आएगी? और समय सीमा भी बढ़ाई गई जिस तरीके से 125 दिन किया गया है, इससे किस तरीके का लाभ होगा? देखिए सत्यम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीते कई सालों से मनरेगा को लगातार सरकार कमजोर कर रही थी। कमजोर किस दिशा में कर रही थी कि बजट जो है इसके लिए बजट का प्रावधान लगातार घटता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मनरेगा में दी गई थी, लेकिन बमुश्किल 23 दिनों का, 24 दिनों का, 31 दिनों का रोजगार ही पिछले कुछ सालों में, 3 या 4 सालों का मैं जिक्र करूं तो हर एक बजट में बजट सिकुड़ रहा था, प्रावधान लगातार कम राशि का हो रहा था, जिसकी वजह से 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल पाया। ये ठीक है कि परचेजिंग पावर बढ़ी है, हैसियत बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि मनरेगा की जरूरत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है। देखिए सभी के सभी तो HCS IAS नहीं लगे, सभी के सभी को जो है पुलिस में नौकरियां नहीं मिली, लेकिन NCR के इलाके में हो सकता है कि दूसरा जो रोजगार है वो युवाओं को मिल जाए, महिलाओं को मिल जाए, किसी और तरह का कामकाज उन्हें मिल जाए। लेकिन जो NCR से बाहर के इलाके हैं वहां पर अब भी मनरेगा एक बड़ी जरूरत है। जो गरीब परिवार है, खासकर अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले परिवार हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है और मनरेगा एक अचूक हथियार के तौर पर ऐसे इलाकों में असरदार था जहां पर किसी तरह का कोई औद्योगिक विकास नहीं है, शहरों से दूर हैं, कोई कामकाज उन्हें नहीं मिलता है। तो ऐसे में यहाँ जो गांव के छोटे छोटे कामकाज थे वो मनरेगा के जरिए निपटाए जाते थे, जैसे गांव की पगडंडियों की साफ सफाई की बात हो, फिरनी की बात हो, किसी भी तरह के सामाजिक काम की बात हो, बाढ़ के जैसे हालात भी जब पैदा होते तो मिट्टी लगाने का काम, जोड़ से मिट्टी निकालने का काम मनरेगा के जरिए हुआ। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि मनरेगा में धांधली भी काफी ज्यादा हो रही थी। अब आपका सवाल यह है कि कितना फायदा मिलेगा और बदलाव से क्या होगा। देखिए बदलाव से हाल फिलहाल तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर शायद ना हो, और जो 100 दिनों की बजाय 125 दिनों के रोजगार का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लग रहा है कि 125 दिनों का रोजगार जो है भारतीय जनता पार्टी भले ही दे भी दे, लेकिन इसे उस तरीके से समझने की जरूरत है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले BPL कार्ड जिसने मांगा उसे दे दिया गया, और हकीकत क्या थी कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद 32% पूरे देश में सबसे ज्यादा BPL कार्ड अगर काटे गए तो हरियाणा प्रदेश से काटे गए। अब उन्हें वही गरीब अमीर नजर आ रहे हैं। जब तक मनरेगा चल रही थी उसे सिकुड़ने का काम किया, तो ये एक तरीके से मूर्छित अवस्था में तो मनरेगा पहले ही आ चुकी है, क्योंकि बजट का प्रावधान मनरेगा के लिए तो नहीं था। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी VB राम जी को कामयाब करना चाहती है तो 125 दिनों का रोजगार भले ही दे दे, लेकिन कब तक मिलेगा, सवाल ये है। और ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी क्या देगी कि इसको मैं एक रेफरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत में जब जियो का सिम आया तो 1 साल के लिए सबको फ्री सिम दिए गए, और दूसरे सिम के तौर पर लोगों ने फ्री के आधार कार्ड दिए और जियो सिम दूसरे स्लॉट में डाल दिया। हकीकत क्या हुई कि आइडिया जैसी कंपनियां खत्म हो गई, BSNL खत्म हो गई, वोडाफोन खत्म हो गई, और उसके बाद जो है 2 कंपनियों का एकाधिकार बचा और सबसे बड़ी कंपनी जियो टेलीकॉम के क्षेत्र में उभरकर सामने आई, बाकी तमाम कंपनियां खत्म हो गई। अब ये तो हो सकता है कि इस फेज में, ट्रांजिशन फेज में, जब मनरेगा से बेहतर दिखाने की कोशिश में अगले 1 साल तक, अगले 1.5 साल तक, 2 साल तक जो है ये सुविधाएं मिले, 125 दिनों का रोजगार मिले, हो सकता है। लेकिन आगे भी ये बना रहेगा, इस बात पर शक जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने एक हाथ से दिए जब जरूरत थी, चुनाव से ठीक पहले, और चुनाव के ठीक बाद उन्हें वापस भी ले लिया, और पहले से जो सुविधाएं थी और ज्यादा घटाती चली गई और ज्यादा सिकुड़ती चली गई। एक हाथ से दिया और 3 हाथ से वापस ले लिया। अब इस तरह की परिस्थितियां अगर बनती हैं तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोटर्स हैं वो मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि
विकल्प दरअसल खत्म होता जा रहा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कर रहे हैं और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस जिस तरीके से जीतीबाजी को हार गई, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के टिकठार्थी जो है वो जीतने वाले नहीं होंगे, कमजोर होते चले जाएंगे, पार्टी लगातार कमजोर होगी, गुटबंदी लगातार जारी है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है संगठनात्मक शक्ति के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर कांग्रेस का वजूद ही शायद सवालों के घेरे में हो। ठीक है। वीरेंद्र सोनी जी, बीजेपी जी राम जी को मजदूरों के लिए फायदेमंद बता रही है। सवाल हमारा ये है कि ये मजदूरों के लिए फायदेमंद है या फिर पार्टी के लिए फायदेमंद है? देखिए, अब जो भी परिवर्तन होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो मनरेगा पे खामियां थी, जो 20 वर्ष पहले जो योजना ये लागू की गई थी, उसमें जो कमियां रह गई थी, तो उन्हें दूर करने के लिए इस तरह का जो नया प्रावधान किया गया है, अब ये अनुभव आएगा। देखिए, अभी तो हम ये कागजों की शुरू ही हुई है, अब इसका क्या अनुभव आता है अभी तक तो दावे के साथ कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ये अपेक्षा जरूर की जाती है कि नए परिवर्तन से नई जो एक धारणा बनेगी, लोगों को जो लाभ होगा। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार ने भी काफी सोच विचार विमर्श करके ये योजना लागू की है। और देखिए, उसमें पहले होता क्या था, ये बात ठीक है कि लोगों को काम नहीं मिलता था, मशीनों के माध्यम से काम पूरा कर लिया जाता था, ठेकेदार पैसे हड़प लेते थे, तो मतलब श्रमिक को तो पैसा मिल नहीं सकता था, तो मतलब वो जो ठेकेदार ही सारा पैसा हड़प जाते थे। तो इसमें अब परिवर्तन किया गया है और अब देखिए, श्रमिकों की जो राशि है वो भी बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा हरियाणा में जो है 400 रुपए वो है राशि है प्रतिदिन की। तो इस हिसाब से एक परिवर्तन किया गया है। जब ये योजना पूरी तरह से अब लागू हो रही है तो आने वाले समय में इसके परिणाम दिखाई देंगे। अभी से पहले से कल्पना कर लेना ये अभी उचित नहीं होगा। ये बात ठीक है कि जो योजना 20 वर्ष पहले थी, समय समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, तो बदलाव भी किए जाने चाहिए। जो काफी घोटाले हुए, पंजाब के अंदर ही काफी घोटाले हुए, पंचायतों में काफी घोटाले हुए, जब वित्तीय ऑडिट हुआ तो इस बात का खुलासा हुआ। हरियाणा के अंदर अंबाला में मनरेगा घोटाला काफी चर्चित हुआ, कई IAS अधिकारियों की उसमें भूमिका रही, मामला जो है लोकायुक्त तक पहुंचा। तो ये मनरेगा का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे में और केंद्र में भी अलग अलग राज्यों में भी ऐसा अनुभव आया, तो इसलिए बदलाव की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए अब ये बदलाव किया गया है। और जो 125 दिन की काम की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, तो किस तरह पूरा हो पाएगी ये आने वाला अनुभव बताएगा, समय बताएगा। लेकिन सरकार ने जो परिवर्तन किया है आशा की अपेक्षा से किया है, कुछ जो खामियां थी उनको दूर किया गया है। तो इस तरह जो है, देखिए, राजनीतिक बात है वो अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस योजना में बदलाव किया है तो कांग्रेस की मजबूरी है वो इसका विरोध करे, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी का भी नाम भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में कांग्रेस ने तो वैचारिक दृष्टि से लड़ाई लड़ रही है, सैद्धांतिक भी है, और विपक्ष के नाते लड़नी भी चाहिए थी। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है इस योजना को लागू करके नया रूप में लेकर आई है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी साख दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इस योजना में कोई छीट हो, इस योजना की लोकप्रियता में कमी आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस योजना को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अगर कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आंदोलन भी कर रही है तो कांग्रेस को कितनी जन सहानुभूति मिल पाएगी, ये समय की बात है। अभी तो देखिए, जब योजना लागू हो रही है तो इसके क्या परिणाम होंगे, अभी हमें इसका इंतजार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ, बड़े एक गंभीरता के साथ इस योजना को लागू किया जाएगा। और आने वाले समय में भी हम कुछ कह सकेंगे कि योजना ये लाभप्रद रही है या नहीं रही, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो मनरेगा को लेकर कांग्रेस देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी वीवी जी राम जी जन जागरण अभियान चलाएगी। मनरेगा को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है लगातार, और कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने लोगों से राइट टू वर्क का अधिकार छीन लिया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि प्रदर्शन के बाद क्या कुछ निचोड़ निकलकर सामने आता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार